नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों एक्चुअली आज हमने निफ्टी में 3 ट्रेड्स लिए थे। ठीक है, आज हमने बस 3 ही ट्रेड इनिशिएट किए और उन उनमें हमने एक बहुत ही एक यूनिकनेस देखा। ठीक है, एक चीज मैं आपको आज इतनी बढ़िया बताऊंगा, आप मतलब खुद समझ के इतना मतलब आपको लगेगा कि भाई ये क्या नया कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने। बस आप बस एंड तक रहिए और एंड तक रहने के बाद आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि फिन निफ्टी के लिए कल के की लेवल्स देने वाला हूं। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, जिसमें आप हीरो जीरो ट्रेड, खुद का हीरो जीरो ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, किसी और की जरूरत नहीं आपको। ठीक है, तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ, बस एंड तक वीडियो देखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपन ने जो आज ट्रेड इनिशिएट किया उनके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली आज बैंक निफ्टी में एक भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया हमने, सिर्फ निफ्टी में इनिशिएट किए ट्रेड्स। ठीक है, आज एक्चुअली ये फर्स्ट कैंडल था। ठीक है, डे का फर्स्ट कैंडल था, तो इसके ऊपर ही हमने जो है ट्रेड इनिशिएट क्यों किया। हाँ, एक चीज पहले बता दूं, ये सारे ट्रेड जो है ये टेलीग्राम पे मैंने आपको सारे ही दे दिए थे पहले ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस मैं ट्रेड देने के बाद ये मैं खुद ट्रेड लेता हूँ और फिर आपको बाद में पीएनएल दिखाता हूँ या फिर वो सारा कुछ देता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं मॉर्निंग में ही बता दिया था कि भाई लगभग 9:29 पे, मतलब 9:30 के बाद आसपास मैंने बता दिया था कि निफ्टी में 17,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये सेम लेवल मैंने खुद के चार्ट पे मैंने मार्क किया और इसके ब्रेक के बाद जो है हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया। ठीक है, क्यों यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने का रीजन क्या है। ठीक है, देखिए पहले मार्केट क्या कर रहा था, कल नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, मतलब प्रॉपर डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, तो लेटेस्ट वाला स्विंग कहाँ बना था, यहाँ बना था। ओके, और लेटेस्ट वाले स्विंग में हमें क्या दिख रहा था कि लेटेस्ट में सेलिंग आई है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल किया, तभी मार्केट इतना नीचे आया। ठीक है, अगर अगर मार्केट में ये सेलर जो है, यहाँ जिन लोगों ने सेल किया था, अगर ये पैनिक हो जाते हैं, ठीक है, अगर ये जो सेलर है ये पैनिक हो जाते हैं, तो मार्केट में हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो अपमूव है, एक मतलब यूनिडायरेक्शनल रैली, एक बड़ी रैली कब आती है, एक तो ट्रैप हो या फिर कोई पैनिक कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हमें क्या मिला, एक पॉइंट मिला था कि भाई सेलर लोगों को पैनिक करवाना है। अगर सेलर लोग पैनिक हो गए तो फटाफट पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करेंगे और उसी का फायदा हम क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है, तो इसी बेसिस के ऊपर, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो मैंने बोला था कि आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड लिया और हमारा टारगेट जो अचीव हो गया। ठीक है, सेकेंड ट्रेड। ठीक है, सेकेंड ट्रेड की इतना बढ़िया ट्रेड है, मैं इसके ऊपर रील बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मतलब जिन लोगों ने हमें यूट्यूब पे नहीं देखा है वो रील के माध्यम से भी देख लेंगे हमें। ठीक है, एक्चुअली निफ्टी में आज का 15 मिनट का। ठीक है, ओके, देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बताता हूँ मैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको बताता हूँ। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है आज का। मैं यहाँ पे अगर सेशन ब्रेक स्टार्ट करूँ तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जब भी मार्केट में एक ऐसा अपसाइड का चैनल बनता है, जब भी मार्केट में ऐसा एक अपसाइड का चैनल बनता है, ठीक है, उसके ब्रेक के बाद एक शार्प रैली आती है, जिसमें कोई भी ग्रीन कैंडल, पुल बैक कैंडल, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो जाते हैं। ठीक है, आपको खुद को ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई इसमें सेलिंग का प्रेशर आने वाला है या फिर इसमें सेलिंग का प्रेशर नहीं आने वाला। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, जब भी आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाली कैंडल, सेलिंग कैंडल दिखे, तब इसको उसके लो के साथ आप क्या करें, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर दीजिए और उसका हाई क्या करें आप, स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, यहाँ पे दो कैंडलों में इतना बढ़िया प्रॉफिट हमें देखने को मिला। हमने लगभग 19 पॉइंट, यहाँ पे लगभग 102 के आसपास कुछ बाय किया था और 121 के आसपास कुछ पोजीशन हमने स्क्वायर ऑफ की। 20 पॉइंट्स हमें मिल गए बस 10 मिनट में, तो निकल गए हम। ठीक है, तो यह सेलिंग प्रेशर कैसे समझा मैंने, यहाँ पे स्ट्रेंथ देखिए, कैंडल की स्ट्रेंथ देखिए। कैंडल की स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसके ऊपर डिटेल एक सीरीज लॉन्च की थी मैंने, जिसमें पूरा कैंडलस्टिक फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पढ़ाया आपको। अभी भी यूट्यूब पर वो अवेलेबल है, जाके चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वो उसमें पूरे कैंडलस्टिक के ऊपर डिटेल स्टडी है, जो कि मैं अपने इलाइट बैच के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, यहाँ पे एक 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 बार यहाँ पे हुआ। ठीक है, दूसरी बार क्या हुआ, यहाँ पे हुआ। ठीक है, धड़ाम से मार्केट नीचे आया। ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर जाओगे तो आपको और एक चीज, ये एक्चुअली ये डे टाइम फ्रेम पे भी काम करता है, 15 मिनट में भी काम करता है, आर्ली टाइम फ्रेम पे भी काम करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये बस कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ही काम करता है, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे भी अपसाइड का चैनल बन रहा था और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और चैनल ऐसा बन रहा है,
तो यहाँ पे शार्प सेलिंग आता ही आता है, ठीक है। वॉल्यूम अपसाइड का मतलब चैनल अपसाइड का बन रहा है और वॉल्यूम यहाँ पे डाउन साइड जा रहा है, तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। अगर आप आज देखोगे, आज का भी वही सिनेरियो आपको दिखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे चैनल बन रहा था और यहाँ पे वॉल्यूम नीचे आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम क्या मतलब प्राइस तो बढ़ रहा था, पर यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ से एकदम से वॉल्यूम क्या हो रहा था, नीचे आ रहा था, ठीक है। एक स्पाइक आया पर ये स्पाइक सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस नीचे आ रहा था और जैसे ही ये फॉल चालू हुआ तो वॉल्यूम देखिए कैसा बढ़ा, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली मार्केट में, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है ये सारी चीजें, ठीक है। मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ, ये सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि बस कुछ नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे देखिए चैनल बना, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, क्या हुआ, मार्केट में फॉल आया, ठीक है। कम से कम आपको दो कैंडल मिलेंगे जिसमें आपका प्रीमियम ऐसे धड़ाधड़ ऊपर चढ़ेगा। इसको आप एज स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। ये खुद मैं यूज करता हूं अपने ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो ये आज का एकदम प्रीमियम पॉइंट था जो मैंने आपको पढ़ाया। सेम कॉन्सेप्ट मैं अपनी इलाइट बैच के स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूँ, ओके। अगर आपको पढ़ना है तो 3 मार्च को, सॉरी 3 अप्रैल को नया बैच स्टार्ट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। उसमें 2 महीने का कोर्स है, सारा कुछ कवर करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, सारा सारा फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सारा कुछ इसमें कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये था आज का एकदम एडवांस पॉइंट, ओके। फिर इसके बेसिस के ऊपर ही आज हमने ये जो ट्रेड है ये इनिशिएट किया था, ठीक है। जो थर्ड ट्रेड है वो क्यों इनिशिएट किया, फिर सिंपल है बॉस। ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है ये एक्चुअली 200 डीएम है, ठीक है। देखिए एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार मार्केट ने क्या किया था, इसको रिस्पेक्ट किया था, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था। तो इस टाइम पे मैं क्यों छोड़ू, ठीक है। इस यहाँ पे तो कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक मिला, ब्रेक के बाद हमने एंटर किया। एक्चुअली अगर मैं दिखाऊं व्हाट्सएप पे आपको, तो ये सेम ट्रेड मैंने अपने इलाइट बैच के स्टूडेंट को भी दिया था। कितना प्यारा काम किया, आपको देखिए जनवरी का इलाइट बैच, ठीक है। जनवरी इलाइट बैच, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि भाई आपको बाय करना है 17,000 का P65, ठीक है, 65 के ऊपर बाय करना है। और फिर मैंने यहाँ पे मॉडिफाई भी कर दिया था कि भाई 63 के ऊपर बाय करिए और एसएल 56 का रखिए। मतलब आप एसएल कितना है, 7 पॉइंट का एसएल है। 7 पॉइंट मतलब पर ट्रेड 350 रुपए का रिस्क था मुझे, ठीक है। और 63 का हमने यहाँ पे देखिए कितना गया, 86, 92 तक गया था वो, ठीक है, 92 तक गया। तो लगभग हमने वहां पे 30 पॉइंट मतलब पूरा रैली मिला, पर हमने एक्चुअली 20 पॉइंट पे ही अपना 25, हाँ लगभग 25 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करके छोड़ दिया, ठीक है। तो ये होता है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सारा कुछ चीजें, ओके। तो ये था आज का, ओके। सारा कुछ चीजें मैंने निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया आज, ओके। 3 ही ट्रेड लिए थे, 3 ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट आया। तो मैं दोपहर में ट्रेडिंग बंद कर दिया था। यहाँ पे एक्चुअली मैंने बोला भी है, अगर टेलीग्राम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बताया मैंने कि टुडे समरी, मॉर्निंग ट्रेड में कितना पॉइंट, दूसरा मॉर्निंग ट्रेड, फिर आफ्टरनून ट्रेड, इसमें सारा कुछ है, बोल दिया मैंने, ओके। आज का प्रॉफिट भी सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लिया आपके साथ, ओके। तो कल के लिए सारा कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फिर निफ्टी का एक्सपायरी, उसके लिए की लेवल्स, ठीक है। उसके बाद आप मतलब उस लेवल के बाद आप हीरो जीरो ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो एंड तक वीडियो देखिए, आपको बहुत बहुत सारा कुछ है लर्निंग को, मतलब लर्निंग मिलेगी, ठीक है। देखिए क्या हो रहा था, मार्केट नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था। तो एक्चुअली यहाँ पे ना एक डबल टॉप कैंडलस्टिक जो है चार्ट पैटर्न बना है, ये एक एक्चुअली रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, ठीक है। डबल टॉप चार्ट पैटर्न जो होता है ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। यहाँ पे ये जो नेक लाइन है, ये नेक लाइन को ब्रेक मिला, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब ये एम पैटर्न है, इसको ब्रेक मिला, ऊपर गया नीचे आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रिटेस्ट फॉर्म हुआ है, एक रिटेस्ट फॉर्म हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने के लिए तैयार है। और अगर वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। पिछले 4 कैंडलों का वॉल्यूम देखोगे तो आपको दिखेगा कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, मार्केट भी नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई मार्केट यहाँ से बेरिश हो सकता है या फिर मार्केट बेरिश होगा, ठीक है। अपने पास प्योरली कुछ बोलने के लिए अभी फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि अगर देखोगे तो यहाँ पे वीकनेस भी दिख रहा है कैंडल्स में, ठीक है। वॉल्यूम तो आ रहा है पर कैंडल में स्ट्रेंथ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, वीकनेस दिख रहा है। वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सारा कुछ चीजें डिस्कस किया मैंने यूट्यूब के वीडियो पे कैंडलस्टिक के ऊपर। अगर जाके देखिए पूरा, एक्चुअली 2 वीडियोस उस पर बनाया मैंने कि स्ट्रेंथ वीकनेस कैसे आइडेंटिफाई करें कैंडल में। तभी आपको एक समरी दे देता हूँ कि जब भी कैंडल का बॉडी बड़ा होता है और विक्स छोटा होता है, ठीक है, तो वहां पे स्ट्रेंथ होती है। और जब भी
विक्स बड़े होते हैं और कैंडल की बॉडी छोटी होती है, जहाँ जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, विक्स बड़े बड़े है, कैंडल की बॉडी छोटी छोटी है। इसका मतलब क्या है कि भाई वहां पे मुझे जो है कैंडल में वीकनेस दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए कल के लिए लेवल्स देख लेते हैं। ओके ओके, ये जो है एक्चुअली मुझे ये डाउन साइड में दो लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। देखिए इसके नीचे मार्केट नहीं जा पा रहा है, मतलब नीचे आया फिर यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे एक्चुअली सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे देखिए सपोर्ट ले रहा है फिर ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ से चांसेस हाई है कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, मतलब मेक और ब्रेक लेवल हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे अपसाइड का एक लेवल बन रहा है, ठीक है, जोन बन रहा है एक्चुअली। एक्चुअली वो प्रीवियस डे का, मतलब कल के दिन का है और आज के दिन का है, इस इन दोनों के बीच में ये जो जोन है ये इन्हीं बन रहा है। मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपरली ठीक कर लूँ, ठीक है। नीट एंड क्लीन चार्ट रखिए, आपको खुद को पता चलेगा कि आपको कहाँ पोजीशन एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है, ठीक है, क्योंकि माइंड में क्लियरिटी आ जाती है। ओके, इसके बाद में डाउन साइड में मुझे एक लेवल लग रहा है विच कैन बी अ की लेवल, ओके, की सपोर्ट जिसको हम बोल सकते हैं, विच इज 39138। ओके, और अपसाइड के लिए तो फिलहाल 200 डीएमए का ही रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, 200 डीएमए का ही रेजिस्टेंस बना हुआ है। ओके राइट, अभी अपन क्या करते हैं, फिबोनाची को उठा के लगा देते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम मार्क करेंगे। ओके ठीक है, 0.5 के लेवल को भी अपन क्या करते हैं, मार्क करते हैं, ठीक है, 0.5 के लेवल को मार्क किया। ओके, 0.3 के लेवल तो अपने अपने जोन के पास ही 0.3 का लेवल, तो नो इशू। 200 डीएमए का रेजिस्टेंस भी हमने क्या किया, मार्क किया। ओके, तो यहाँ पे तो वन डे टाइम फ्रेम पे खत्म हो गया अपना एनालिसिस। तो चलिए 1 आवर में चलते हैं, 1 आवर में चल के डिस्कस करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस ये कंसोलिडेशन ब्रेक नहीं हो जाता अपसाइड या फिर डाउन साइड, आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, मतलब ये जोन अपसाइड ब्रेक करे तब अपसाइड का ट्रेड, ये जोन डाउन साइड ब्रेक करे डाउन साइड का ट्रेड, ठीक है। ओके, देखिए मैंने अभी जो कंटेंट पढ़ा है आपको, ठीक है, थोड़ी देर पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि जब भी मार्केट में एक अपसाइड का चैनल बनता है तो वहां से डाउन साइड का रैली आता है, तो आपको वही दिख रहा है, ठीक है। अपसाइड का चैनल, डाउन साइड का रैली, अपसाइड का चैनल, डाउन साइड का रैली, अपसाइड का चैनल, डाउन साइड का रैली। वॉल्यूम भी आपको अगर देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम नीचे आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम नीचे आ रहा है, और जैसे ब्रेक किया, ब्रेकआउट की कैंडल को कितना बड़ा वॉल्यूम आया, ठीक है, और यहाँ से वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये होता है एक पर्टिकुलर पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, स्टडी करना और उसके ऊपर जो है ट्रेड इनिशिएट करना, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट मतलब बहुत टफ है मार्केट, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है। सिंपल थिंग्स ऑलवेज वर्क, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, पहले दिन बोलता हूँ कि आपको कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेट खुद को करोगे उतना ज्यादा लॉस करवा के लोगे, ठीक है, जितना ज्यादा माइंड में क्लैरिटी उतना बढ़िया। ओके, डाउन साइड में और एक लेवल है विच इज 39013, और वी कैन से 39,000 का एक राउंड फिगर लेवल, मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। ओके, क्योंकि साइकोलॉजी वाइज इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजी वाइज जो लेवल्स होते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी वाइज जो लेवल्स होते हैं वो एक की सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं या फिर की रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, या फिर आप इसको की लेवल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सेम लेवल मैंने बहुत दिनों से आपको दे रहा हूं, अगर आप बहुत दिनों से अगर फॉलो कर रहे हो मुझे तो आपको पता होगा ये बात, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन बदल सकता है, ठीक है। तो चलिए 15 मिनट पे चलते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे फिलहाल। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। ओके राइट, ठीक है। देखिए एक्चुअली फिलहाल क्या हो रहा है, ये जो ऑरेंज लाइन है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो रहा है। ओके, तो मार्केट नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, कहाँ पे आ रहा है, इसी जोन पे आ रहा है, ठीक है, एक बार दो बार तीन बार, मार्केट एक्चुअली 3 बार आके फिर 200 डीएमए के पास है, ठीक है, अभी भी इसी जोन में मार्केट है। तो यहाँ से 200 डीएमए की तरफ जा सकता है क्या, मैं बोलूंगा हाँ जा सकता है, रिवर्सल भी हमें देखने को मिल सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो कल के लिए क्या ट्रेड प्लान करें, मैं बोलता हूँ आपको, ठीक है।
अपसाइड का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो। अगर मैं 5 मिनट पे जाके आपको ठीक से बताऊं तो अगर मैं यहाँ पे एक कोई भी ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, इसके ऊपर, ओके, इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर, हम्म, ठीक है, ओके। देखिए जो 39430 का लेवल है, जो अभी ग्रीन लाइन मैंने मार्क किया, अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर निकलता है, जैसे कि यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा जो है अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट टारगेट रहेगा हमारा जो है ये पॉइंट, क्यों? क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ से मुझे रेजिस्टेंस मिला है, एक बार, दो बार, तीन बार, और इसके ऊपर जाने के बाद सस्टेन भी नहीं कर पाया, नीचे आया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। पर ध्यान रखिए, अगर इस जोन में ट्रेड कर रहे हो, अपसाइड और डाउन साइड के बीच में अगर ट्रेड कर रहे हो इस एरिया में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। रिस्क कम रहेगा तो आपको एंजाइटी कम होगा, एंजाइटी कम होगा तो आपकी बहुत सारी जो दिक्कत है वो कम हो जाएंगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ लेवल्स को, तो आप देख लेना। डाउन साइड का ट्रेड कब लेंगे? मुझे कंसोलिडेशन चाहिए, कंसोलिडेशन के बाद अगर नीचे निकलता है तो डाउन साइड का भी ट्रेड लूंगा, मैं आराम से लूंगा, ठीक है। अप साइड का भी ट्रेड और डाउन साइड का भी ट्रेड जो है मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। तो कैसा लगा एनालिसिस, जरूर कमेंट में बताइए। और एक बात, कमेंट आपके सारे पढ़ता हूं मैं, आपके कमेंट के ऊपर वीडियोस भी बनाता हूं, कमेंट करते जाइए, बहुत अच्छा लगता है। अपनी मेहनत का कुछ फल मिल रहा है ऐसे लगता है मुझे, ठीक है। तो जरूर कमेंट कीजिए, बहुत मोटिवेशन फील होता है। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चलिए दो निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं, और निफ्टी का जो है लेवल कल के लिए देख लेते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे चलेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 200 डीए में तो सारा कुछ है जो ऊपर ही है, ओके। यहाँ पे तो फिलहाल हमें क्या दिख रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आया है। अभी यहाँ पे तो कंसोलिडेशन ही चल रहा है, ठीक है। ये जो फेज है, कल जो वीकली रिव्यू में मैं आपके साथ वीकली रिव्यू जो किया था उसमें डिस्कस किया था कि बॉस, ये मार्केट में अभी क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप कोई भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन मत इनिशिएट कर लेना, ठीक है। क्यों इनिशिएट मत कर लेना? क्योंकि मार्केट गैप अप हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, मार्केट का कोई अभी फिलहाल भरोसा नहीं हो रहा है, ठीक है। इंट्राडे में पोजीशन लीजिए, इंट्राडे में ही क्या कीजिए, क्लोज कीजिए, ठीक है, राइट। तो अगर मैं आज का कैंडल देखूं तो डोजी कैंडल बना है, ठीक है। डोजी कैंडल का हाई और लो जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, हाँ, ठीक है। ये जो अपसाइड का जो एरिया है, ये एरिया कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट की लेवल बनेगा। क्यों की लेवल बनेगा? देखिए मार्केट नीचे आया, ऊपर जाने का प्रयास किया, रेजिस्टेंस मिला, नीचे आया, ऊपर ब्रेक करने का प्रयास किया, फिर नीचे आया। अभी अगर ब्रेक करने का ट्राई किया तो यहाँ से एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ने 2 बार ट्राई किया है इसको ब्रेक करने का, ठीक है। इसके बाद में और एक लेवल बन रहा है, तो वो भी मैं मार्क कर लेता हूँ। डाउन साइड में भी मुझे एक लेवल लग रहा है, ठीक है, बढ़िया। तो अगर मैं फिबोनाची वाइज देखूं, जहां से लेटेस्ट वाला फॉल आया है, टॉप टू बॉटम अगर मार्क करूं, तो एग्जैक्टली 0.3 का लेवल के पास ही हमें जो है रेजिस्टेंस मिला है। अगर मैं ठीक से मार्क करूं तो समझ में आ जाएगा। हाँ, ठीक है, चलिए 0.3 का लेवल मैंने मार्क कर दिया, बढ़िया। डाउन साइड के लिए लेवल सर देख लेते हैं भाई, वो भी देख लेते हैं, एक एक चीज देखेंगे, आराम आराम से देखेंगे, ठीक है। डाउन साइड में तो यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, 2 बार एक्चुअली मिल चुका है, ठीक है। कहाँ से मिला है देखिए, यहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आके फिर से सपोर्ट ले सकता है क्या? चांसेस है दोस्तों, चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से भी सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा कोई और लेवल बनता है क्या? थोड़ा सा वनडे पे जाके प्रीवियसली भी चेकआउट कर लेते हैं। ओके, एक्चुअली यहाँ पे ना कंफ्यूजन है, तो जोन जोन मार्क करूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि प्रीवियसली भी इसी जोन से सपोर्ट एक बार मिल चुका है, 2 बार, एक्चुअली 2 बार मिल चुका है। कहाँ पे? देखिए यहाँ पे, एक बार, 2 बार, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, बढ़िया। फिलहाल तो कंसोलिडेशन ही चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन ही चल रहा है, ठीक है। कंसोलिडेशन को अभी ब्रेक हुआ है, ब्रेक मिला है, ठीक है। पर अगर ये जो कंसोलिडेशन है, अगर ये थोड़ा सा टॉप पे होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा टॉप पे हुआ, टॉप पे हुआ तो फॉल आया।
अगर ये सेम कंसोलिडेशन यहाँ यही कहीं पे होता तो फॉल आने का चांसेस हाई होता। ठीक है, कंसोलिडेशन अपसाइड का कंसोलिडेशन और उसके साथ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, 101% चांसेस है कि मार्केट वहां से गिरेगा। बस आपको वो जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसको आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करें, तो वो आपको स्ट्रेंथ देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ कैसे पता करें, तो उसके ऊपर डिटेल वीडियोस बनाया है मैंने, आपको जाके चेकआउट करना है। ठीक है, तो वो बस आप जाके कीजिए, उतना कीजिए, आप उतना तो कर सकते हो। चलिए 15 मिनट में जाके देख लेते हैं कि क्या क्या कल के लिए सिनेरियो बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर डाउन साइड का ट्रेड लेना है तो मार्केट नीचे आ रहा है तो कुछ कंसोलिडेशन हो फिर नीचे निकले तो मैं डाउन साइड का ट्रेड लूंगा। अगर खुलते साथ ही नीचे निकल रहा है तो मैं डाउन साइड का ट्रेड नहीं लूंगा, अवॉइड करूंगा ट्रेड लेना। ठीक है, अपसाइड का ट्रेड कब लेंगे, जब ये अपसाइड को ब्रेक करे तभी हम अपसाइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। फिलहाल मेरे लिए कोई भी अपसाइड का ट्रेड नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई बुलिश सिंगल्फिंग वगैरह कुछ मिलता है मुझे तो मैं थोड़ा सा देखूंगा ट्रेड इनिशिएट करने का। मुझे अगर कोई भी बुलिश सिग्नल नहीं मिलता है तो मैं अवॉइड करूंगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक हैमर कैंडलस्टिक मिला था जिसका एक मीनिंग होता है कि अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। इसकी वजह से आज मैंने बुलिश और बेरिश दोनों साइड जो है ट्रेड इनिशिएट किए थे। जो पैरेंट ट्रेड है वो आपको ट्रेंड जो है वो समझना पड़ेगा, पैरेंट में मार्केट एक्चुअली क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो आपको और भी आइडिया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर मैं बता दूं, ठीक है, तो ये एक की लेवल हो सकता है 17,000 का लेवल। ठीक है, 17,000 का एक लेवल जो है वो एक की लेवल की तरह एक्ट कर सकता है, जैसे कि आज भी किया था, जो कि मैंने टेलीग्राम पे मेंशन भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट आने के बाद कुछ कंसोलिडेशन करे फिर अपसाइड का मूवमेंट ब्रेक दे तो हम कुछ एक दो कैंडल का टारगेट लेके, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था, तो हम अपसाइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने दो डाउन साइड के ट्रेड इनिशिएट किए, एक अपसाइड का ट्रेड इनिशिएट किया। तो वैसे ही हम अगर फर्स्ट हाफ में अपसाइड का ट्रेड, सेकेंड हाफ में डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। पर बड़े क्वांटिटी में ट्रेड कब करना है, जब ये अपसाइड ब्रेक करे तभी अपसाइड के लिए काम करना है, डाउन साइड ये ब्रेक करे तभी हम डाउन साइड के लिए काम करेंगे बड़ी क्वांटिटी में। अभी फिलहाल छोटी क्वांटिटी 5-7 क्वांटिटी में ही काम कर रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी अभी फिलहाल तो नहीं मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो अभी अपन क्या करेंगे, सबसे बेस्ट पार्ट वीडियो का, जो कि फिर निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए जो हीरो जीरो ट्रेड हमें वहां से मिलने वाला है, जो कि निफ्टी फाइनेंस है। ठीक है, उसको हम बात करेंगे। देखिए पिछले एक्चुअली ये जो एनालिसिस है ये पिछले शायद पिछले एक्सपायरी के लिए आपको दिया था मैंने, और सेम एनालिसिस अभी भी काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर अर्ली टाइम फ्रेम पे जाके देखो तो एक चीज पता चल रही है कि यहाँ पे ना एक सपोर्ट जो है वो बन रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ क्या, मैं बोल रहा हूँ क्या, नहीं, यहाँ पे एक बार सपोर्ट मिला, दो बार सपोर्ट मिला, तीन बार मिला, अभी चौथी बार मार्केट उसी एरिया में आया। ठीक है, जो ये क्या कहना चाहता है, ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड जोन है, सपोर्ट है। अगर ये नीचे निकलता है तो एक 101% एक बेरिश रैली हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। कहाँ तक मिल सकती है, तो यहाँ तक देखने को मिल सकती है, विच इज 17444। मैं कल ना बड़ा ब्लास्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो फिन निफ्टी का अगर गिरेगा तो उसके साथ जो है निफ्टी बैंक निफ्टी भी गिरेगा। अगर ये जो चढ़े, अगर ये चढ़ता है अपसाइड में, अगर ये जोन ब्रेक करता है, क्यों ये जोन मार्क किया मैंने, बहुत सिंपल है दोस्तों। देखिए गैप अप, मार्केट गैप डाउन खुला, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ब्रेक किया इसलिए जोन को, और दो बार ब्रेक करने का ट्राई किया, एक्चुअली तीन बार किया। तो अगर ये अपसाइड ब्रेक करेगा तो अपसाइड भी मोमेंटम मिल सकता है, डाउन साइड ब्रेक करेगा डाउन साइड भी मोमेंटम मिल सकता है। अपसाइड के लिए टारगेट क्या रखे, अपसाइड के लिए टारगेट रखना है आपको 17853। बट ध्यान रखिए आपको क्विक ट्रेड करना है, आपको यहाँ पे ज्यादा देर तक ट्रेड होल्ड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि एक्सपायरी है, आपको यहाँ पे बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं अगर आप ज्यादा देर मार्केट में होल्ड करते हो। तो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट पे ट्रेड ले, ट्रेड इनिशिएट करें और ट्रेड एग्जिट करके चले जाए, क्योंकि प्रीमियम डी हाई होता है उसमें लॉसेस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें पसंद आया होगी, एंड थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट ट्यूसडे, थैंक यू सो मच।